देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, जिसे हम फाइनाइट स्क्वायर वेल भी बोलते हैं, वो टॉपिक स्टार्ट किया था। और उस टॉपिक में हमने पार्ट 1 में रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3 के लिए वेव फंक्शन साई 1, साई 2, साई 3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली थी। साई 1 हमारे पास 9th इक्वेशन में निकल के आया था और साई 1 का जो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था उसे हमने 9a इक्वेशन दिया था। साई 2 जो है वो हमारे पास 12th इक्वेशन में निकल के आया था और डी साई 2 बाय डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 12a इक्वेशन में। और साई 3 हमारे पास 15th इक्वेशन में था और डी साई 3 बाय डी एक्स की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 15a इक्वेशन में थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी बची हुई डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 9th इक्वेशन में साई 1 के एक्सप्रेशन में जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ए, साई 2 के एक्सप्रेशन में जो आपको कांस्टेंट सी एंड डी दिखाई दे रहे हैं, और 15th इक्वेशन में साई 3 के एक्सप्रेशन में जो आपको कांस्टेंट जी दिखाई दे रहा है, इनके एक्सप्रेशन जो हैं वो आज हम फाइंड करेंगे। और इनके एक्सप्रेशंस फाइंड करने के लिए हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आप आगे क्या लिखेंगे इसमें, द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए, सी, डी एंड जी इन इक्वेशंस 9, 12 एंड 15 कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस। अब आपको 9th इक्वेशन में कांस्टेंट ए, 12th इक्वेशन में कांस्टेंट सी एंड डी एंड 15th इक्वेशन में कांस्टेंट जी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन है साई मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। जो आपकी बाउंड्रीज हैं इस पोटेंशियल वेल की वो है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू ए। इन दोनों बाउंड्रीज पर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू ए पर जो आपके वेव फंक्शंस होंगे वो फाइनाइट होंगे एंड कॉन्टिन्यूअस होंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 बाउंड्री पर, इस पॉइंट पर आपके कौन कौन से वेव फंक्शन जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक वेव फंक्शन है साई 1 और एक फंक्शन है साई 2। इन दोनों की वैल्यू जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर। पहली बाउंड्री कंडीशन हम ये यूज करेंगे, दैट इज साई 1 की जो वैल्यू होगी एट एक्स इज इक्वल टू 0 वो इक्वल टू होगी साई 2 की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 के। साई 1 की वैल्यू हमारे पास है a e की पावर आइटा k1x, नीचे x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साई 2 की वैल्यू हमारे पास है c e की पावर आइटा k2x प्लस d e की पावर माइनस आइटा k2x एट x इज इक्वल टू 0। मींस आपको दोनों जगह पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x की जगह पर 0 पुट करना है, तब आपके ये दोनों वेव फंक्शन जो हैं वो बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a e की पावर x या 0 पुट करेंगे तो ये पूरी पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 इज इक्वल टू c, x या 0 पुट करेंगे तो e की पावर पूरी 0 हो जाएगी, e की पावर 0 प्लस d, x या 0 पुट करेंगे तो ये पूरी पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0। e की पावर 0 1 होता है तो ये बन जाएगा सिंपली a इज इक्वल टू c प्लस d, तो इसको हम c प्लस d इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। ये हमारी 16th इक्वेशन आ गई है। तो पहली बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हमने पहली इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर ली है। अब हम x इज इक्वल टू a बाउंड्री पर सेम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। आप लाइन लिखेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन में साई मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। इस बाउंड्री पर x इज इक्वल टू a पर आपके कौन कौन से वेव फंक्शंस हैं, एक साई 2 वेव फंक्शन है इधर वाला, और इस बाउंड्री के इधर जो वेव फंक्शन है वो साई 2 है। x इज इक्वल टू a पर साई 2 और साई 3 जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे साई 2 एट x इज इक्वल टू a विल बी इक्वल टू साई 3 एट x इज इक्वल टू a। साई 2 की वैल्यू पुट कर दो जो कि है c e की पावर आइटा k2x प्लस d e की पावर माइनस आइटा k2x, नीचे है x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू साई 3 की वैल्यू हमारे पास है 15th इक्वेशन में जो कि है g e की पावर माइनस आइटा k1x एट x इज इक्वल टू a। मींस आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जहां जहां x लिखा है वहां वहां a पुट करना है। तो आपको मिलेगा c e की पावर आइटा k2 x की जगह पर a पुट कर दिया प्लस d e की पावर माइनस आइटा k2 x की जगह आपने a पुट कर दिया इज इक्वल टू g e की पावर माइनस k1 यहाँ पर x की जगह a पुट कर दिया। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन का यूज करके आपको एक और इक्वेशन जो है वो मिल चुकी है। अभी हमने दो और बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना है, फिर हमें दो और इक्वेशंस ऑब्टेन करनी है, फिर उन सभी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए हम कांस्टेंट्स a, c एंड d एंड g की वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड बाउंड्री कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 0 बाउंड्री पर ये साई 1 एंड साई 2 वेव फंक्शन जो हैं वो फाइनाइट थे एंड कॉन्टिन्यूअस थे। x इज इक्वल टू 0 पर ना सिर्फ वेव फंक्शंस फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूअस होंगे, साथ के साथ इन दोनों फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स होंगे x के रिस्पेक्ट में वो भी फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूअस होंगे।
ये हमारी थर्ड बाउंड्री कंडीशन होगी। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन में आप लिखेंगे डी साई बाय डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो आपका डी साई वन बाय डी एक्स की वैल्यू होगी वही इक्वल टू होगी डी साई टू बाय डी एक्स के, क्योंकि इन दोनों रीजन में जो वेव फंक्शन है वो साई वन साई टू है, तो इनके डेरिवेटिव जो है वो भी आपस में बराबर होंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। डी साई वन बाय डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9a इक्वेशन में, जो की है a k1 e की पावर k1 x एट x इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू डी साई टू बाय डी एक्स की वैल्यू में निकाल रखी है c आइटा k2 e की पावर आइटा k2x माइनस d आइटा k2 e की पावर माइनस आइटा k2x एट x इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां जीरो पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा a k1 e की पावर जीरो इज इक्वल टू c आइटा k2 e की पावर जीरो माइनस d आइटा k2 e की पावर जीरो हो जाएगा। x का जीरो पुट करेंगे तो ये x e की पावर पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। e की पावर जीरो वन होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा a k1 इज इक्वल टू c आइटा k2 माइनस d आइटा k2। यहाँ से आइटा k2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा c माइनस d। इस आइटा k2 को आप यहाँ पर भेज देंगे तो आपको मिलेगा c माइनस d इज इक्वल टू a k1 अपॉन आइटा k2। देखिए स्टूडेंट्स, वन अपॉन आइटा जो है वो माइनस आइटा के बराबर होता है, तो इस वन अपॉन आइटा की जगह पर हम माइनस आइटा रख देंगे तो आपको मिलेगा c माइनस डी इज इक्वल टू माइनस आइटा k1 बाय k2 इंटू a। ये हमारे पास 18th इक्वेशन होगी। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमें जो इक्वेशन मिली है वो है इक्वेशन नंबर 18। इसी तरह से जो हमारी सेकंड बाउंड्री है x इज इक्वल टू a, वहां पर इन दोनों वेव फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपस में बराबर होंगे। फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है डी साई बाय डी एक्स मस्ट बी फाइनाइट एंड कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो। मींस डी साई टू बाय डी एक्स जो है वो x इज इक्वल टू a पर, डी साई थ्री बाय डी एक्स एट x इज इक्वल टू a पर आपस में बराबर होंगे। डी साई टू बाय डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है इस 12th a इक्वेशन में, जो की है c आइटा k2 e की पावर आइटा k2x माइनस d आइटा k2 e की पावर माइनस आइटा k2x एट x इज इक्वल टू a, दैट विल बी इक्वल टू डी साई थ्री बाय डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है 15a इक्वेशन में, जो की है माइनस k1g e की पावर माइनस k1x एट x इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जहां जहां x लिखा है वहां a पुट कर देना है, तो आपको मिलेगा c आइटा k2 e की पावर आइटा k2a माइनस d आइटा k2 e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू माइनस k1g e की पावर माइनस k1a। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे आइटा k2, तो आपको मिलेगा आइटा k2 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा c e की पावर आइटा k2a माइनस d e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू में हमारे पास सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस आइटा k2 को उधर नीचे भेज दो तो आपको मिलेगा c e की पावर आइटा k2a माइनस d e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू माइनस k1 अपॉन आइटा k2 g e की पावर माइनस k1a। तो 1 अपॉन आइटा की जगह पर हम लिखेंगे माइनस आइटा, तो आपको मिलेगा माइनस साइन एज इट इज। इस 1 अपॉन आइटा की जगह हमने माइनस आइटा लिख दिया, k1 बाय k2 g e की पावर माइनस k1a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिलेगा c e की पावर आइटा k2a माइनस d e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू आइटा k1 बाय k2 g e की पावर माइनस k1a। ये हमारी 19th इक्वेशन होगी। तो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई है। तो हमने चार बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके चार डिफरेंट इक्वेशंस ऑब्टेन की हैं। वो इक्वेशंस है हमारे पास 16, 17, 18 एंड 19। इन चारों इक्वेशंस का यूज करके हम इन कांस्टेंट्स a, c, d एंड g की एक्सप्रेशन जो हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने चार बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके चार इक्वेशंस ऑब्टेन कर ली थी, 16, 17, 18 एंड 19। अब हमें इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट c, d, a एंड g की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एडिंग 16 एंड 18 वी गेट, हम 16 और 18th इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे c प्लस डी इज इक्वल टू a में c माइनस डी इज इक्वल टू माइनस आइटा k1 बाय k2 a ऐड करेंगे, तो माइनस डी से प्लस डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और c प्लस c जो है वो 2c हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करके आपको 2c मिलेगा, राइट हैंड साइड्स को आप ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में इसके a है और इसके राइट हैंड साइड में है माइनस आइटा k1 बाय k2a। यहाँ से a जो है वो कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 2c इज इक्वल टू a 1 माइनस आइटा k1 बाय k2। k2 एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिलेगा 2c इज इक्वल टू a k2 माइनस आइटा k1 बाय k2। तो स्टूडेंट्स इस 2 को नीचे भेज दो तो ये बनेगा c इज इक्वल टू a 2k2
K2 माइनस आइटा K1, ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, 18th इक्वेशन को 16th में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम 16th इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है C प्लस डी इज इक्वल टू ए, फिर हम 18th इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि है C माइनस डी इज इक्वल टू माइनस आइटा K1 बाय K2A। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अब की बार C से C जो है वो कैंसिल हो जाएगा, d प्लस डी जो है वो 2d हो जाएगा, a इसका साइन जो है वो प्लस का हो चुका है, प्लस आइटा K1 a बाय K2, यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा 1 प्लस आइटा K1 बाय K2, K2 एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा K2 प्लस आइटा K1, इस a को आपने आगे लिख दीजिए। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी a अपॉन 2, ये 2 को आप नीचे भेज देंगे और इस K2 को भी आप बाहर ले लेंगे, तो ये आपके पास, और ये लाइन आप यहाँ से हटा कर देंगे और इस ब्रैकेट को जो है वो आप छोटा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगी d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट a, ये हमारे पास 21st इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, एडिंग 17 एंड 19 वी गेट, अब हम 17 में 19th इक्वेशन ऐड करेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो माइनस डी की बार माइनस आइटा K2 से प्लस डी ई की बार माइनस आइटा K2A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये दोनों टर्म्स ऐड होके बनेगा 2c e की पावर आइटा K2A इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड में लिखा है जी ई की पावर माइनस आइटा K और इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है प्लस आइटा K1 बाय K2 जी ई की पावर माइनस आइटा माइनस K1A। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए, c की वैल्यू हमने निकाली हुई है ये वाली, तो आप लिखेंगे ये वाला 2 एज इट इज आ गया, यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस c की जगह पर आप लिखेंगे a अपॉन 2 K2, K2 माइनस आइटा K1 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर बाहर है e की पावर आइटा K2A, वो हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, g e की पावर माइनस आइटा K1A कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस आइटा K1 बाय K2, c हमारे पास ये था जिसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी है। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो इस 2 से ये वाला 2 जो है वो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आप K2 एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा a अपॉन K2, K2 माइनस आइटा K1 e की पावर आइटा K2A इज इक्वल टू जी की पावर माइनस आइटा माइनस K1A, यहाँ पर आइटा नहीं है, K2 प्लस आइटा K1 बाय K2 आ जाएगा, इस K2 से ये K2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को नीचे भेज देते हैं वहां पर, तो आपको a e की पावर आइटा K2A की वैल्यू मिलेगी g e की पावर माइनस आइटा K1A K2 प्लस आइटा K1, और नीचे ये ब्रैकेट आ जाएगी K2 माइनस आइटा K1, इसको हम देंगे कैपिटल A इक्वेशन, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे तो इसे हमने अलग से इक्वेशन देना पड़ेगा। एक्चुअली हमें यहाँ से g की वैल्यू निकालनी है, तो g की वैल्यू निकालने के लिए आपको जितनी भी टर्म्स यहाँ पर दिख रही हैं उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा। तो यहाँ से जो g की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पहले आप a e की बार आइटा K2A लिख दीजिए, फिर आप क्या कीजिए K2 माइनस आइटा K1 जो यहाँ पर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, K2 माइनस आइटा K1, और इसको K2 प्लस आइटा K1 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा K2 प्लस आइटा K1, और यहाँ पर आपके पास e की बार माइनस आइटा K1 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा e की बार माइनस K1A। जब आप इस e की पावर माइनस K1A को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर e की पावर K1A, तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास g की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास 23rd इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, 19th इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं 17th इक्वेशन में से। तो आप पहले 17th इक्वेशन लिख लीजिए जो कि है हमारे पास c e की पावर आइटा K2A प्लस d की पावर माइनस आइटा K2A इज इक्वल टू g की पावर माइनस K1A, और नीचे 19th इक्वेशन लिख दीजिए जो कि है c e की पावर माइनस आइटा K2A माइनस d की पावर माइनस आइटा K2A इज इक्वल टू आइटा K1 बाय K2 g e की पावर माइनस K1A। तो अब आप साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 2d e की पावर माइनस आइटा K2A इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन हो चुका है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इसमें से ये माइनस होगा, जी ई की पावर माइनस K1A माइनस आइटा K1 बाय K2 जी ई की पावर K1A। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर आप d की वैल्यू पुट कीजिए जो आपने निकाल रखी है यहाँ पर। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 2, यहाँ पर आप d की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू हमारे पास है a अपॉन 2 K2 K2 प्लस आइटा K1, और साथ में है आपके पास e की पावर माइनस आइटा K2A इज इक्वल टू, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए g e की पावर माइनस K1A, अंदर रह जाएगा 1 माइनस आइटा K1 बाय K2 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ पर भी 2 से 2 जो है वो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, K2 एलसीएम आ जाएगा,
आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है a बाय k2 प्लस आइटा k1 e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू g e की पावर माइनस k1a k2 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा k2 माइनस आइटा k1। तो आपकी बार k2 से ये वाला k2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इस k2 प्लस आइटा k1 को नीचे भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा a e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू g e की पावर माइनस k1a। यहाँ पर है k2 माइनस आइटा k1 और ये वाली ब्रैकेट नीचे आकर बन जाएगी k2 प्लस आइटा k1। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसका हमें आगे यूज करना है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे कैपिटल बी। एक्चुअली हमें यहाँ से भी g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g के साथ जो भी टर्म्स हैं उनको आप इधर भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा g, पहले आप a e की पावर माइनस आइटा k1 a को लिख दीजिए, k2 प्लस आइटा k1 नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा k2 प्लस आइटा k1, ये k2 माइनस आइटा k1 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा k2 माइनस आइटा k1, और यहाँ पर है आपके पास e की पावर माइनस आइटा e की पावर माइनस k1a मल्टीप्लाई में, तो नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा e की पावर माइनस k1a। तो इसे जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा e की पावर k1a। ये हमारे पास होगी 25th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास g की वैल्यू है 25th इक्वेशन में, और g की वैल्यू हमने 23rd इक्वेशन में भी निकाल रखी है। इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। कंपेयरिंग 23 एंड 25 वी गेट, यहाँ से जो g की वैल्यू है वो है k2 माइनस आइटा k1 k2 प्लस आइटा k1 a e की पावर माइनस e की पावर आइटा k2a e की पावर k1a इज इक्वल टू, यहाँ पर g की वैल्यू हमारे पास ये है k2 प्लस आइटा k1 बाय k2 माइनस आइटा k1 a e की पावर माइनस आइटा k2a e की पावर k1a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो रहा है, a से a जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो जो कैंसिल होने के बाद जो बचा है वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और उसको सॉल्व करके एक कंडीशन ऑब्टेन करेंगे। वो कंडीशन जो है वो हमें रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल में पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी वो फाइंड करने में हमारी हेल्प करेगी। ये काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में जी की वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद और कुछ टर्म्स कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये कुछ बचा था। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k2 माइनस आइटा k1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k2 प्लस आइटा k1 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर k2 माइनस आइटा k1 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा k2 माइनस आइटा k1 का स्क्वायर e की पावर आइटा k2a इज इक्वल टू, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा k2 प्लस आइटा k1 का स्क्वायर e की पावर माइनस आइटा k2 स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो आपको मिलेगा k2 स्क्वायर प्लस आइटा k1 का स्क्वायर माइनस 2k2 आइटा k1 e की पावर आइटा k2a इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, k2 स्क्वायर प्लस आइटा k1 स्क्वायर प्लस 2k2 आइटा k1 e की पावर माइनस आइटा k2a। तो स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा खोल देते हैं, k2 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर माइनस 2 आइटा k1 k2 लिख दिया इसको, e की पावर आइटा k2a इज इक्वल टू k2 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस 2 आइटा k1 k2 e की पावर माइनस आइटा k2a लिख दिया। आइटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दो यहाँ पर ही, तो ये स्टेप हम यहीं कर देंगे। तो इस आइटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। इसी तरह से इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, और इस दोनों टर्म्स को हम ब्रैकेट में डाल देंगे। तो e की पावर आइटा k2a को जब हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर e की पावर आइटा k2a, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -2 आइटा k1 k2 e की पावर आइटा k2a इज इक्वल टू, इसी तरह से जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा k2 माइनस k1 का स्क्वायर e की पावर माइनस आइटा k2a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +2 आइटा k1 k2 e की पावर माइनस आइटा k2a। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस टर्म को तो ले आते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और इस टर्म को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर e की पावर आइटा k2a। इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, माइनस k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू, पहले हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं जो कि है 2 आइटा k1 k2 e की पावर माइनस आइटा k2a। इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +2 आइटा k1 k2 e की पावर आइटा k2a। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा e की पावर आइटा k2a माइनस e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 आइटा k1 k2, अंदर आ जाएगा e की पावर आइटा k2a, पहले हमने ये लिख दिया प्लस फिर हमने ये लिख दिया e की पावर माइनस आइटा k2a। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को तो ले आते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर, और इस टर्म को उधर भेज देते हैं इसके डिनोमिनेटर में। तो आपको मिलेगा
k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर बाय 2 आइटा k1 k2 इज इक्वल टू e की पावर आइटा k2a प्लस e की पावर माइनस आइटा k2a। इस टर्म को नीचे लाएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा k2a माइनस e की पावर माइनस आइटा k2a। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स को कॉस साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2 जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बन जाएगा, मींस e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा को हम 2 cos थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, e की पावर आइटा k2a प्लस e की पावर माइनस आइटा k2a, यहाँ पर थीटा की जगह पर k2a लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos k2a। इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, e की पावर माइनस आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2 आइटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम 2 आइटा को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मींस e की पावर आइटा k2a माइनस e की पावर माइनस आइटा k2a को हम 2 आइटा साइन थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर k2a है वो लिख सकते हैं। तो इसको हमने साइन के टर्म्स में लिख दिया, इसको हमने कॉस के टर्म्स में लिख दिया बाय यूजिंग दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, कॉस बाय साइन जो है हमारे पास, एक तो पहले 2 आइटा से 2 आइटा जो है वो कैंसिल कर देते हैं। अब हम k2 स्क्वायर के नीचे k1 k2 लिख देते हैं माइनस k1 स्क्वायर के नीचे k1 k2 लिख देते हैं इज इक्वल टू कॉस बाय साइन हो जाएगा cot 2 cot k2a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर k2 से एक k2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक k1 से k1 कैंसिल हो जाएगा। सो k2 बाय k1 माइनस k1 बाय k2 जो है वो 2 cot k2a के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास 26 इक्वेशन होगी। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, जब हम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वाला पॉइंट पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उस एनर्जी ऑफ द पार्टिकल की शुरुआत जो है वो यहीं से होगी। ये रिजल्ट जो है पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल में, फाइनाइट स्क्वायर वेल में, वो निकालने में हमारी हेल्प करेगी। तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, जो हमारे पास बी इक्वेशन थी ये वाली और जो हमारे पास ए इक्वेशन थी ये वाली, अब हम क्या करेंगे, बी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ए इक्वेशन में से। सब्ट्रैक्टिंग बी फ्रॉम ए वी गेट। तो स्टूडेंट्स हमने बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले ए की लेफ्ट हैंड साइड में से बी की लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, फिर ए की राइट हैंड साइड में से बी की राइट हैंड साइड माइनस होगी। तो हम वही करेंगे, ए ई की पावर आइटा k2a में से हम माइनस करेंगे ए ई की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू, जब हम इसमें से ये टर्म माइनस करेंगे तो आपका जी ई की पावर माइनस आइटा ka, जी ई की पावर माइनस आइटा ka जो है वो कॉमन आ जाएगा। जी ई की पावर माइनस आइटा ka कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा आपके पास k2 प्लस आइटा k1 बाय k2 माइनस आइटा k1 और माइनस में आ जाएगा k2 माइनस आइटा k1 बाय k2 प्लस आइटा k1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा a e की पावर आइटा k2a माइनस e की पावर माइनस आइटा k2a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी, इज इक्वल टू जी ई की पावर माइनस k1a, तो ये एलसीएम में आ जाएंगे दोनों k2 माइनस आइटा k1 k2 प्लस आइटा k1, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा k2 प्लस आइटा k1 का स्क्वायर माइनस k2 माइनस आइटा k1 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 2 आइटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a 2 आइटा साइन k2a, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर k2a लिखा हुआ है, तो इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी ई की पावर k1a। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये बनेगा k2 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर प्लस 2 k2 आइटा k1 माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये बनेगा k2 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर माइनस 2 k2 आइटा k1, यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी लगेगा जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा k2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस आइटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करेंगे, इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, इस आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी, जी ई की पावर माइनस k1a ऐसे रहेगा, तो ये बन जाएगा k2 स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट किया तो ये बन गया माइनस k1 स्क्वायर प्लस 2 k2 आइटा k1 माइनस k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आइटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट कर दिया माइनस 2 k2 आइटा k1, तो ये बन जाएगा k2 स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस k1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर प्लस 2 आइटा k1 k2, यहाँ सबके साइन चेंज होंगे, माइनस k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस 2 आइटा k1 k2 हो जाएगा, k2 स्क्वायर से k2 स्क्वायर कैंसिल, k1 स्क्वायर से हमारे पास k1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा
2 आइटा ए साइन K2A इज इक्वल टू जी ई की पावर माइनस K1A, ये बन जाएगा 2 आइटा K1 K2, 2 आइटा K1 K2 बन जाएगा 4 आइटा K1 K2, नीचे है हमारे पास K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक तो आप 2 से 4 काट दो और इस आइटा से ये वाला आइटा काट दो, आपको निकालनी है जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू क्या आएगी, पहले आप ए साइन K2A लिख दो, इस 2 को आप नीचे भेज दो और इस ई की पावर माइनस आइटा K1A को नीचे भेज दो, ई की पावर माइनस आइटा K1 नीचे आ गया, इस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर को आप ऊपर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, और इस K1 K2 को आप नीचे भेज दो, K1 K2 नीचे आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, इस e की पावर माइनस K1A को ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये ऊपर जाकर प्लस का K1A बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम g की वैल्यू को यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने कांस्टेंट g की वैल्यू जो है वो ये फाइंड की थी, और ये कांस्टेंट जो है वो हमने एक ही टर्म्स में फाइंड किया था। जो बाकी कांस्टेंट थे c उसको हम एक ही टर्म्स में ऑलरेडी 20th इक्वेशन में फाइंड कर चुके थे, और d का एक्सप्रेशन जो है एक ही टर्म्स में हम 21 इक्वेशन में फाइंड आउट कर चुके थे। अगर हम a का एक्सप्रेशन फाइंड कर लें तो उस एक एक्सप्रेशन को यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दें तो हमें g, c और d का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि a का एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। a का एक्सप्रेशन हम फाइंड करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके। पहले आप लाइन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशंस 20, 21, 27 वी डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ c, d, g इन टर्म्स ऑफ a। तो हमने c, d, g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट a के टर्म्स में डिटरमाइन कर ली है 20, 21 एंड 27 इक्वेशन में। बस अब हमें a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। द वैल्यू ऑफ a विल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने वॉल्यूम एलिमेंट नहीं लिया क्योंकि हमारे पार्टिकल का मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है, तो यहाँ पर हमारा dx आएगा। बट हमारे पास 3 रीजन्स हैं और तीनों रीजन्स के लिए वेव फंक्शन जो है वो अलग अलग है, तो इसे हमें एक्सपैंड करके लिखना होगा। पहला रीजन जो है वो x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू 0 तक था, और रीजन 1 का जो वेव फंक्शन था वो साई1 था, तो यहाँ पर मॉड ऑफ साई1 स्क्वायर आएगा, साथ में dx आएगा। प्लस हमारे पास जो सेकेंड रीजन था वो 0 से लेके a तक था, और वहां पर जो वेव फंक्शन था वो साई2 था, तो यहाँ पर मॉड ऑफ साई2 स्क्वायर dx आएगा। प्लस जो थर्ड रीजन था हमारे पास वो a से लेके प्लस इन्फिनिटी तक था, और वहां पर वेव फंक्शन जो था वो साई3 था, तो यहाँ पर मॉड ऑफ साई3 स्क्वायर आएगा, साथ में dx इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पर साई1, साई2, साई3 की वैल्यूज पुट कर देंगे जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पार्ट 1 में, वो वैल्यूज पुट करने के बाद, उसे सॉल्व करने के बाद जो आपके पास a का जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलेगा, वो आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं का एक की a का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ब्रैकेट 1/2 k1 प्लस a/2 1 प्लस k1 स्क्वायर बाय k2 स्क्वायर प्लस साइन k2a बाय 4k2 1 माइनस k1 स्क्वायर बाय k2 स्क्वायर प्लस k1 बाय k2 स्क्वायर साइन स्क्वायर k2 प्लस 8 1 बाय 8 k1 k2 बाय k1 प्लस k1 बाय k2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर k2a की पावर -1/2। इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में साई1, साई2, साई3 की वैल्यूज पुट करने के बाद कांस्टेंट a का एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है हमारे पास, जो आप याद रख भी सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप इसको एग्जाम में लिखो ना लिखो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। इस a की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको बाकी कांस्टेंट g, c एंड d का एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके और इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके कांस्टेंट्स a, g, c एंड d की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड एक पार्ट बचा है जिसमें हम फाइंड करना चाह रहे हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल में, फाइनाइट स्क्वायर वेल में जो पार्टिकल की एनर्जीज होंगी वो डिस्क्रीट होंगी, इसे हम प्रूव करेंगे। इस टॉपिक के पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में मिलेंगे उस पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।